अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नजारे हमने जगह जगह देखे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। कि हमारी और चाइना की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है और समुद्र से भी गहरी है। चट्टा कहीं का अब बोलो कि हमारा और चाइना का कर्जा हिमालय से भी ऊंचा है, समुद्र से भी गहरा है, दूसरे के बल पे टूटे। पाक चीन दोस्ती के चक्कर में जो सीपेक का मंसूबा है सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। तो साला होना ही। नवाज शरीफ का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है पाकिस्तान और चीन की, लेकिन इस दोस्ती की दीवार पे एक बहुत मोटी दरार पड़ गई कि इस साल हमें ये जो करंट फिस्कल ईयर है, हमें 2800 अरब रुपए हमें देने सिर्फ IPPs को। कि मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है। बिल्कुल सही कहा मैडम, जल्दी जल्दी हम वेट कर रहे हैं, शर्म से डूब के मर जाओ। ये ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि उनके अल्फाज जो हैं वो दुश्मन ममालिक के हेडलाइंस बनती हैं उनकी अखबारों की। अच्छा, सीपेक आएगा, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। कुछ नहीं होने वाला। नौजुबिल्ला, तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब। उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में आ गई तुम क्या हो। अरबों डॉलर डाले थे, वो चाइनीज कंपनीज अब हाथ जोड़ रही हैं, पैर पकड़ रही हैं और कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान से जाने दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, पता नहीं कहां फंस गए। इन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके तहत सड़कें, ज़राअत, बिजली और पानी के मंसूबों पर काम होगा। चल चुट्ठी, सड़क बनाई नहीं, आप बताओ ना। आप बोले थे सीपेक सड़क का नाम है, सीपेक यूं जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर कहां है यार? आप लोग एक्चुअली टोपी ड्रामे करने वाले लोग हो आप लोग। लग गए क्या से क्या हो गए। ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस नहीं लगाया था, वो यहाँ IPP खोलने आए थे और उन्होंने खोल दिए। क्योंकि इन्होंने ये समझाया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर होगा। 10 साल से ऊपर हो गए, 11वां साल लग गया भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गेम चेंजर करके। पर इन मोहतरमा को तो चाइना से प्यार है, उम्मीदें बांधी हुई हैं। एक जैसा अजीमुशान मंसूबा, इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। इस वक्त तो सबसे ज्यादा फायदा तो आपका एनर्जी का शोबा IPPs उठा रहे हैं, जो नुकसान है वो अवाम का हो रहा है। अवाम को अवाम मानते कहाँ हो। मसला यहाँ ये है कि ऐसा बुरा हम फंस गए हैं कि इस वक्त हमने IMF के $7.5 बिलियन देने पुराने। ठीक, चाइना ने बांध लिया इनको कर्जे के जाल में। एक बार फिर से निशाने पर है। तौबा तौबा तौबा। अफगानिस्तान का मामला तो आपको पता है चल ही रहा था, लेकिन अचानक अब सीपेक के खिलाफ भी दुश्मन कुव्वतें मुतहरिक नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के द्वारा पाले गए ही अपने आतंकी अब पाकिस्तान को खत्म करने पर आतुर हो चुके हैं। वही है जो कि चाइना के जो भी इंजीनियर्स हैं उनको उठा के ले जाते हैं या उनको मार देते हैं, उनका सीपेक को कामयाब नहीं होने देते। और पाकिस्तानी ये इल्ज़ाम भारत पे और दूसरे मुल्कों पे लगाते हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, उन पे लगाते हैं। पर इनको समझ कब आएगा ये तो समझ के बाहर है। पर पाकिस्तान का बुरा हाल जितना पाकिस्तान ने नहीं किया उतना चाइना ने कर दिया है। और चाइना वाले एक हाथ से पैसा देते हैं, दूसरे हाथ से मोटा पैसा वापस भी ले लेते हैं। ये तो समझना पड़ेगा पाकिस्तान वालों को ही कि वो अपने देश को कैसे बचा सकते हैं। पर धीरे धीरे इनको समझ आना शुरू हो गया है। पर कुछ पाकिस्तानी नमूने ऐसे हैं जो कि इसको समझ नहीं पा रहे और घूम गए हैं चाइना के जाल में। तो पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि उनका असली दुश्मन कौन है, भारत है, अफगानिस्तान है, या फिर वो जिसको अपना दोस्त मानते हैं चाइना है। तो देखिए ये वीडियो पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस नहीं लगाया था, वो यहाँ IPP खोलने आए थे और उन्होंने खोल दिए। एक IPP नहीं, अरबों डॉलर के IPP खोले उन्होंने। अच्छा, सड़क बनाई, कोई सड़क बनाई नहीं, आप बताओ ना। आप बोले थे सीपेक सड़क का नाम है, सीपेक यूं जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर कहां है? कहां यार? आप लोग एक्चुअली टोपी ड्रामे करने वाले लोग हो आप लोग। कि आप अगर अपना बजट देखिए, बजट के अंदर मोटी मोटी डिविजन्स है ना, आपकी वो है डेवलपमेंट का हो गया, आपका सूबों का चला गया,
डिफेंस चला गया और जो कर्जे देने। अब जो सबसे बड़ा चंक है जिसमें कर्जे देने हैं, उसी के अंदर से आप ये भी निकाल लें, आपका जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो आपको आईपीपीस को देने हैं, तो इतना बड़ा चंक उसमें जा रहा है आपके एनर्जी के, कि इस साल हमें ये जो करंट फिस्कल ईयर है, हमें 2800 अरब रुपए हमें देने हैं सिर्फ आईपीपीस को, और ये किसी खाते में नहीं है कि 2800 अरब रुपए आईपीपीस को देने के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं। सीपैक आएगा, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। नाउजुबिल्लाह, तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब, उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में आ गई तुम क्या हो। तकदीरें बदलने वाले प्रोजेक्ट लगा रहे हो, गेम चेंजर। पता नहीं अंग्रेजी समझ आती है, वैसे तो अंग्रेजी आती नहीं, व्हाट्सएप में अंग्रेजी चलती है। अंग्रेजी के 2 लफ्ज बोलने को कह दो नहीं निकलेगे, बस 2-3 लफ्ज सीख लेते। गेम चेंजर है, गेम चेंजर। क्योंकि इन्होंने ये समझाया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर होगा। 10 साल से ऊपर हो गए, 11वां साल लग गया भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गेम चेंजर करके सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। सारे आईपीपीस का बोझ आ गया और हर बिजनेसमैन खड़े होकर बोल रहा है आईपीपी ने खत्म कर दिया, आईपीपी ने खत्म कर दिया, आए। तो ये अभी लगे आईपीपी क्या? जब ये लग रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तब आप लगा के सीपैक का एक जो वाकया है वो बड़ा ही खतरनाक है। पूरी दुनिया जो है वो मगरिब को बड़ी तकलीफ है, और जाहिर है मगरिब जो है वो भारत को इस्तेमाल करता है और बाकायदा सीपैक के ऊपर जो है वो निशाना बनाता है। पाकिस्तान ताल्लुकात को जो है वो खटाई में डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत के साथ साथ एक मुआशी ताकत बन जाएगी। अगर सीपैक हो गया तो वस्ती एशिया की तिजारती मंडियां जो है हमारे लिए खुल जाएंगी और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी इस्तेहकाम है वो आ जाएगा। यही बुनियादी वजूहात हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इसको सीपैक को निशाना बनाती है और उनको जो है तकलीफ है कि भाईजान आप जो हो ना समझते नहीं हो बात को, आप लोग निकल जाते हो रात को। सीपैक का मंसूबा जो था बकौल आपके 64 अरब डॉलर में से 34 अरब डॉलर जो मैंने पढ़े वो आईपीपीस में लगे हैं। कि हुकूमती वुज़रा अभी 2-4 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि जी मुल्क में कीनिया जैसी सिचुएशन जो भी करेगा उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि वो मुल्क से उन्होंने गद्दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब वही था। अब ये देखिए ये कितनी खतरनाक बात है अपने ही लोगों के लिए, कि आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है कि 40% आपके लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए। ठीक है, तो ये अभी लगे आईपीपी क्या? जब ये लग रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तब आप लगा के सत्तू का शरबत। तो ये लोग अगर कल और अभी एहतजाज शुरू हो रहा है और आगे होगा, तो जब ये लोग सड़कों पे निकलेंगे तो हुकूमत ये इशारा कर रही है कि जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने सड़क पर निकलेगा वो एक तरह से उसको वो 9 मई के दायरे में ला रहे हैं। यानी कि वो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कीनिया में जो हुआ उसका वो मवाजना 9 मई से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। कीनिया में जो हुआ वो IMF प्रोग्राम के नतीजे में जो उनका बजट बना उसकी वजह से हुआ, वो एक सिविल अनरेस्ट था मईशत की वजह से। तो ये है सूरत हाल।